प्यार से कहना धन गाजी। सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित मन के भाव, इसी पे आधारित और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर ख़ास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के आव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और ज़ोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर, चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो
एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फ़ायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, दूर दूर से आए और उद्देश्य मन का ये यहाँ क्यों है, तो बात वही कि इस परमात्मा, इस ईश्वर के प्रेम के लिए सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भक्ति को मजबूत करने के लिए हर कोई यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि सत्संग में आके संतों की वाणी सुनेंगे, और वो सिर्फ कान तक ही, कान रस की तरह नहीं, एक वो जो भी आज कहा गया या युगों युगों से जो संतों ने समझाया कि मनुष्य को अपने जीवन में क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है, अक्सर ये बात मन में आ जाती है हर एक के कि हमें अगर बहुत ही उत्तम बनना है तो सिर्फ त्याग ही करते जाना है। पर ये मार्ग प्रेमा भक्ति का तो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि त्याग करते चले जाओ हर चीज़ का, नहीं, ये एक बैलेंस की, एक संतुलन की, एक मध्य मार्ग की बात है कि अपने अंदर अच्छाइयों को डालते चले जाएं और बुराइयों का त्याग करें। एक ऐसी चीज़ जो फायदेमंद है एक शरीर के लिए, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उसको तो जितना ज़्यादा हो सके अपनाएं, और जहाँ जो चीज़ ठीक नहीं है उसको छोड़ते चले जाएं, एक अपने आप को सुधारते चले जाएं। और फिर ये सुधार कैसा, ये कोई एक टेम्परेरी सुधार नहीं कि आज 6 अच्छी बातें सुन ली, उसको लागू किया, या फिर जहाँ लगा कुछ नजरें हैं, कुछ इंसान हैं, ये कमरा भरा हुआ है, तो एक अपने आप का इम्प्रेशन ऐसा देना है कि हमारे अंदर देखो कितनी अच्छी ये 6 बातें हैं। नहीं, ये तो अपने कैरेक्टर की बात है, ये अंदर से कैसे इंसान है, और ये कोई ऊपरी सिखाए हुए गुण नहीं। मानवीय गुणों की जहाँ बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज, ये दैवीय गुण, ये इसलिए गुण है क्योंकि ये अंदर समाये हुए, ये कोई सीखे सिखाए ऊपरी नहीं, और ये अंदर किस तरह समाते हैं जो हर समय ये गुणों का प्रदर्शन होता रहे। तो बात वही, इस परमात्मा को पहले देखकर
इससे प्यार करो, फिर ये प्यार हम स्वयं बन जाएंगे, एक एक मानवीय गुण हम स्वयं बन जाएंगे। और जब हम स्वयं बन गए तो फिर हमारे अंदर से क्या बाहर आएगा, फिर हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है हमारे बारे। नहीं, ये तो हमें पता है, अब हमारे चरित्र में ही प्यार है, एक मीठी वचन है, एक प्यार है, एक करुणा है हर एक के लिए, दिल में विशालता हर एक को अपनाने के लिए। तो भले कोई कुछ भी करता जा रहा है हमारे साथ, हमें एक अंदर से रवैया, ये अंदर से खुद ही दूसरे के प्रति एक अच्छाई ही है जो बाहर आएगी। तो संतों ने कैसे हर समय ये अच्छाई को अपनाना सिखाया कि जीते जी जब तक ये मनुष्य का शरीर है, ये प्रभु परमात्मा को जान के हर समय इस परमात्मा के एहसास में रह के भक्ति करते जाओ, ताकि एक असली मनुष्य बन के जियो जब तक ये श्वासें हैं। और इसी जीवन के ये अंदर ही एक मोक्ष और मुक्ति के भी हकदार बनते हैं। ये साल्वेशन एक जीते जी भी हमें मिलती है, और ये श्वास खत्म होने के बाद भी, कि जो जीते जी ही इस परमात्मा में लीन हो गया, वो तो उसी समय ही मुक्त हो गया, उसकी आत्मा की भटकन फिर समाप्त। ये एक बात जो हर कोई हमेशा से सुनता आया है कि ये शरीर ने एक दिन खत्म होना है, पर ये आत्मा तो आई परमात्मा से है और जाना भी परमात्मा में है। पर ये आत्मा शरीर बदल बदल के इतनी पीड़ित और अपने आप को ऐसे ही समझ लेती है कि ये शरीर है जो ही मेरा असली वजूद है। पर ये ही बात होती है कि असली एक जो अपनी पहचान है इस आत्मा की, तो ये निराकार, ये परमात्मा ही है। और ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये एक हकीकत जब पहचान जाती है आत्मा, तो एक आनंद की, एक सुकून की, ये भक्ति में पूरे विश्वास के साथ ये जीवन की यात्रा चलती जाती है। और फिर ये परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है कि ये कोई भी हम जब सिचुएशन में होते हैं, तो उसमें परमात्मा को डालकर अपने आप को परमात्मा का हिस्सा ऐसे एकमिक होके जब अपने आप को देखते हैं, तो ये एहसास होता है कि ये एक है, ये हम दो नहीं हैं। ये परमात्मा में जब हम एक समा गए, तो फिर वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी एक ही बन गई, फिर वो दो अलग नहीं रहे। जैसे अक्सर हम सूफी गीत या कहीं और भी ये बहुत अक्सर रेपिटेटिवली सुनते भी हैं कि ये जो प्रेम का ये जो रूहानी रिश्ता है, ये एक से लेकर एक तक ही है, क्योंकि फिर कोई वो लवर और बिलवड में फर्क नहीं है कि जो प्रेमी है वो भक्त और जिनसे प्रेम है ये परमात्मा। तो ये कोई फर्क नहीं रह जाता जब ये प्यार ही प्यार बन जाता है। तो यही एक मिक की जो बात है, वो एक कहानी भी सूफी हर एक ने सुनी होगी, बहुत ही ये फेमस कहानी कि कैसे एक बार एक इंसान किसी के पास जाता है और वो एक उनके शिष्य बनकर ही अपना जीवन गुजारने की उनसे रिक्वेस्ट करता है, और वो गुरु एक्सेप्ट करते हुए बात फिर कहते हैं कि जाओ मेरे लिए ये शहद की बोतल जो पड़ी है उधर वो लेके आओ। और वो शिष्य, उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम इस तरह होती है कि कभी कभी अचानक से उसको कोई भी चीज़ एक धुंधली सी दिखती है, दो दिखता है, वो एक नहीं, चाहे सामान वो एक आइटम एक ही है, फिर भी वो दो नजर आती हैं। और फिर वो शिष्य वापस आके पूछता है
कि शहद की तो 2 बोतलें पड़ी हैं, कौन सी लेके आनी है। और फिर गुरु जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर 2 दिख रही हैं तो 1 तोड़ दो, जो बचेगी वो ले आना। और ये गुरु तो अच्छे से जानते हैं कि बोतल एक ही पड़ी थी, और जैसे ही वो शहद की बोतल तोड़ देता है व्यक्ति, और बहुत हैरानी से फिर पहुंचकर गुरु के पास कहते हैं कि मैंने एक ही बोतल तोड़ी थी, पर दोनों की दोनों ही टूट गई हैं, दूसरी को तो मैंने छुआ भी नहीं, वो फिर भी टूट गई है। तो गुरु यही समझाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाना है तो यही सीखना पड़ेगा कि ये बात ही एक की है, ये एक ही है। चाहे हमारा दिमाग, ये हमारा जो भी सोसाइटी ने अक्सर कुछ ना कुछ मान्यताएं डाल दी हैं अंदर, उनसे ये भ्रम पैदा हो जाता है कि इस परमात्मा के अलावा भी कुछ है। ये माया रूप संसार, ये एक से ज्यादा है। नहीं, हर एक में परमात्मा ये एक ही है। चाहे कैसी भी मान्यता हो, कोई भी कल्चर से बिलोंग करते हो, कहीं पे एक वो सोसाइटल डिफरेंसेस हो या फाइनेंशियल एक डिफरेंसेस हो, पर बात वही कि हर एक में, चाहे ये अनगिनत लोग, हर एक में फिर भी एक ही है ये परमात्मा। और जब इस एक परमात्मा से प्यार होगा तो पूरे संसार से फिर ये एकत्व बन जाएगा। तो जब प्यार ही सब कुछ बन जाएगा तो ये प्यार का दर्जा तो सभी ने सुना है, किस तरह एक परमात्मा के समान प्यार का दर्जा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो ये प्यार हर तरफ ही है। इस परमात्मा ने वो कैपेसिटी भी हर एक को दी है, तो ये प्यार बन के प्यार ही फैलाते जाए। और दासी समा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।